क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती है। पुलिस डॉक्टर का काम करने का प्रयास कर रही है, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों हुई जांच में और एसआईटी गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन मेरा सवाल है कि एसआईटी का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी घटना। एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। बिहार की जनता को सुरक्षा दें, सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। अरे बिहार की बेटी के साथ इंसाफ करना होगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे जहानाबाद के नीट छात्रा के मामले को लेकर के कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। मौके पर कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उपस्थित रहे हैं और दोनों ने इस मामले को लेकर के कड़ा विरोध जो है वो जताया है। उनका सीधा सवाल है कि सरकार जो है इस मामले पर लीपापोती क्यों कर रही है। कृष्णा अल्लावरू का मानना था कि एफआईआर जो है वो जनता के प्रेशर से की गई है और वो भी लेट की गई है, पहले एफआईआर भी नहीं की जा रही थी। वहीं राजेश राम का कहना है कि एसआईटी तो गठित की गई, लेकिन एसआईटी जो है वो काफी देर से गठित की गई है, जिस कारण से जांच प्रभावित हुआ है। बहरहाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दोनों, एक बार उनके पूरे बयान को सुनिए। सरकार ने सबसे पहला काम एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम किया है। जब दबी नहीं बात तब एफआईआर लॉन्च हुआ। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया है। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए हैं और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला है। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता मांग सीधी सी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दें, सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता। एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती, क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती है। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता की आवाज बनेगी, चाहे वो सड़क हो, विधानसभा हो या संसद हो। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग भी देर से जागे हैं इस पूरे मामले में? हम जागे हैं और हम सड़क पे हैं। देरी तब होती है जब कोई जागता नहीं है, और जागा नहीं है तो सरकार नहीं जागी। अल्लावरू साहब, हालात ये है कि पुलिस खुद डॉक्टर बन जाती है, मेडिकल बुलेटिन जारी करती है और बताया जाता है कि बच्ची ने 90 गोली खा रखी थी नींद। पुलिस डॉक्टर का काम करने का प्रयास कर रही है, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। जिस प्रदेश में पुलिस जांच बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उस सरकार का क्या कहना है। उस सरकार को क्राइम की सरकार कहते हैं। राजेश जी, पुलिस की जो भूमिका है, क्या लगता है पुलिस जिस तरीके से
बिहार में FIR और आज उसी का परिणाम है। देर से आपने सवाल किया कि देर से जागे। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों हुई जांच में, और SIT गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन SIT की रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार नहीं ला पाएगी और सरकार पब्लिक में नहीं ला पाएगी। SIT आपकी एक सवाल बनती है कि सरकार ने SIT जो है गठित कर दी, लेकिन अब मेरा सवाल है कि SIT का रिपोर्ट सिफर होगा, गोल होगा, जीरो होगा और इसी में दब जाएगी सारी घटना। अपराधियों को बचाने की साजिश चल रही है। देखिए, पूरे बिहार में अपराधी के कोई सीमा नहीं है। कई लोग जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संरक्षण देते हैं, सब सरकार के अंग। तो आपने सुना किस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो है सरकार पर कड़ा विरोध जो है वो जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस मामले पर लीपापोती करने का प्रयास कर रही है और जनता के प्रेशर से जो है ये तमाम जो FIR और SIT वगैरह गठित हुई है, ये जनता के प्रेशर के कारण की गई है। बहरहाल इस पूरे वाकये पे आपका क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।